हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएसई 10th। सो आज हम देखने वाले हैं तुम्हारे ज्योग्राफी का जो एक टॉपिक है टोपोग्राफी को। ठीक है, टोपोग्राफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम्हारा जो ज्योग्राफी का बोर्ड पेपर होता है वो उसमें 10 मार्क्स की कम से कम टोपोग्राफी तुम्हारी आती है। इसीलिए टोपोग्राफी जैसे तुम्हारा तुम्हें एक नई चीज़ है और तुम 10th में उसे पहली बार पढ़ने वाले हो, तो इसलिए तुम्हें अच्छे से पढ़ना है उसको, ताकि तुम उसे पूरे फुल मार्क्स अपने स्कोर कर सको। ठीक है, टोपोग्राफी ईजी है वैसे तो, और इस पार्ट में हम लोग तुम्हारा ये डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है टोपोग्राफी में। ठीक है, क्या क्या पढ़ोगे तुम और तुम्हें क्या क्या एक चीज़ें देखने को मिलती हैं टोपो शीट में। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे तुम उसमें और चीज़ें फाइंड कर सकते हो, जैसे तुम्हारे डिस्टेंसेस हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस आता है उसमें, इनडायरेक्ट डिस्टेंस, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। और ये सब चीज़ें तुम मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखना। ठीक है, ये पार्ट 1 है और इसमें हम देखेंगे कि तुम्हें जो तुम्हारी टोपो शीट होती है उसमें तुम्हें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, और तुम्हें क्या क्या चीज़ें इस पार्ट में लर्न करनी है। देखो, टोपो शीट में तुम्हारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस में अच्छे से बतानी, मैं डेफिनेशन से बता दूंगी तुम्हें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, और तुम उन डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, पहले हम देखेंगे अब तुम्हारे टोपोग्राफिकल मैप को। जो तुम्हारा टोपोग्राफिकल मैप होता है उसको हम ऑर्डिनेंस सर्वे मैप भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्डिनेंस सर्वे मैप कहते हैं, और ये एक तरीके का लार्ज स्केल मैप होता है। ठीक है, लार्ज स्केल मैप होता है तुम्हारा, लार्ज स्केल मैप। ठीक है, और इसकी स्टडी करने से जो एरिया होता है हमारा उसके हम लोग को ज़्यादा फीचर्स पता चलते हैं। इसकी स्टडी करने से, टोपोग्राफिकल मैप्स की स्टडी करने से हमें किसी भी एरिया के काफ़ी सारे फीचर्स पता चलते हैं, जैसे कि नेचुरल फीचर्स पता चलते हैं। नेचुरल फीचर्स में तुम्हारे क्या जाते हैं, ड्रेनेज और वेजिटेशन वगैरह। ड्रेनेज क्या होता है, मतलब वाटर का फ्लो, ड्रेनेज। ठीक है, तो वो तुम्हें नेचुरल फीचर्स पता चलते हैं, और साथ में तुम्हें मैनमेड फीचर्स भी पता चलते हैं टोपोग्राफिकल मैप की स्टडी करने से। मैनमेड फीचर्स में तुम्हारे रोड्स वगैरह, सेटलमेंट्स वगैरह, ये सब तुम्हें टोपोग्राफिकल मैप से पता चलता है, इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल है। और इसका पर्पस जो है वो ये है कि किसी भी एरिया को, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को, किसी पर्टिकुलर एरिया का मिनिएचर फॉर्म, ठीक है, एक बड़े फॉर्म में तुम्हें, एक बड़े पिक्चर में तुम्हें दिखाना, समझाना। ठीक है, किसी भी एरिया का मिनिएचर फॉर्म एक कलरफुल और डिटेल्ड पिक्चर को दिखाना, उसका किसी भी एरिया का डिटेल पिक्चर तुमको दिखाना, ये टोपोग्राफिकल मैप का जो इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो ये टोपोग्राफिकल मैप है तुम्हारा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, तुम्हें इसका क्या यूज़ है इसका। ठीक है, और इससे तुम्हें काफ़ी सारे फीचर्स पता चलते हैं, और यही सारे फीचर्स तुम्हें समझने हैं और तुम्हें अपने क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लार्ज स्केल मैप है। चलो, अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स के ही तुम्हारे यूजेस क्या हैं। देखो, ये पहले, सबसे पहले किसके काम आते हैं, ये तुम्हारे टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम आते हैं। ठीक है, कहाँ काम आते हैं, पहले टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में तुम्हारे काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे ये काम आते हैं जोग्राफर्स के, जो तुम्हारे जोग्राफर्स होते हैं और सर्वेयर्स होते हैं, उनके ये काम आते हैं। ठीक है, जोग्राफर्स। ठीक है, और फिर जो तुम्हारे ये नेक्स्ट और काम आते हैं, आर्मी एंड डिफेंस डिपार्टमेंट जो होता है तुम्हारा, उसमें भी ये काम आते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो ये हो गए इनके 3 यूजेस, आर्मी एंड डिफेंस, ठीक है, डिपार्टमेंट। तो ये इन जगहों पे काम आते हैं तुम्हारे टोपोग्राफिकल मैप्स। और अब हम देखेंगे कि जो तुम्हारी टोपो शीट होती है, यानी कि जो तुम्हारा टोपोग्राफिकल मैप होता है, तो उसमें कौन कौन से कलर्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कलर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं हम किस कलर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ तुम्हारा येलो कलर यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है, जहाँ तुम्हारे टोपोग्राफिकल मैप में येलो कलर यूज़ हुए, तो उसका मतलब है वो कल्टिवेबल लैंड है। कल्टिवेबल लैंड मतलब जो तुम्हारी लैंड कल्टिवेशन के लायक हो। ठीक है, एक मिनट रुको, कल्टिवेबल लैंड, कल्टिवेबल लैंड, कल्टिवेबल लैंड मतलब ऐसी लैंड जहाँ पे तुम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो और वो कल्टिवेबल हो, तो उसे टोपो शीट में हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है वो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से तुम क्या रिप्रेजेंट करते हो, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया मतलब जहाँ वो जो पूरा एरिया फॉरेस्ट से कवर हो, उस एरिया को हम टोपो शीट पे तुम्हारे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है वाइट कलर। वाइट कलर से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं टोपो शीट में, वाइट कलर से हम रॉकी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रॉकी एरिया क्या है,
रॉकी एरिया तुम्हारा वो होता है जो रॉक से कवर्ड हो, ठीक है, रॉक से कवर्ड हो और वहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल ना हो, ये एक तरीके की इनकल्टिवेबल लैंड होती है तुम्हारी, तो उसे हम उसे रॉकी एरिया कहते हैं और उसे हम तुम्हारी टोपो शीट पे वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं ब्लू कलर से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं टोपो शीट पे। ब्लू कलर से हम तुम्हारे लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स, ठीक है, ये सब जो वाटर बॉडीज होती हैं ये सब हम तुम्हारी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टोपो शीट पे ये सब ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारी चीज़ आती है वो है कंटूर लाइंस। ये कंटूर लाइंस तुमने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ी होंगी कि कंटूर लाइंस वो होती हैं जो लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम हाइट, मतलब जो सेम हाइट की जो प्लेसेस होती हैं उनको ज्वाइन करती हैं, मतलब रियल में ऐसी कोई लाइंस नहीं होती, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, पर जो सेम हाइट की जो प्लेसेस होती हैं उनको ज्वाइन करती हैं और अबव सी लेवल, ठीक है, अबव सी लेवल, तो वो तुम्हारी कंटूर लाइंस होती हैं, ठीक है। इन्हें हम ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है वो है ब्लैक कलर से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक कलर से हम तुम्हारी रिप्रेजेंट करते हैं जो तुम्हारे ट्रीज, सर्वे ट्रीज होते हैं और ड्राई स्ट्रीम्स हो गई तुम्हारी, ठीक है। अभी हम सब पढ़ेंगे कि करके कि ड्राई स्ट्रीम्स क्या होती है तुम्हारी, ठीक है। इन सब ये जो तुम्हारे सारे कन्वेंशनल सिम्बल्स हैं इन सबको भी हम ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम रेड कलर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं जो तुम्हारी सेटलमेंट्स होती हैं, यानी कि परमानेंट हट्स वगैरह जो, उन्हें हम तुम्हारे रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग क्या चीज़, ये एक हमने मतलब एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लिया कि टोपो शीट में हम किस चीज़ को किस रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तुम्हारे कौन कौन से फीचर्स होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अर्बन फीचर्स यानी जो मैन मेड फीचर्स। तो अब हम तुम्हारे फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे अर्बन फीचर्स। अर्बन फीचर्स मतलब जो मतलब सिटीज़ में होते हैं और मैन मेड जो मतलब मैन के द्वारा बनाए गए होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे फीचर्स, मैन मेड फीचर्स। चलो पहला मैन मेड फीचर है तुम्हारा परमानेंट हट, ठीक है। परमानेंट हट मतलब जो ऐसी हट्स जो पक्का पक्का हाउस होते हैं और जो तुम्हारे ब्रिक्स प्रॉपर तुम्हारे ब्रिक्स से बने होते हैं, ब्रिक्स और सीमेंट से बने होते हैं, वो तुम्हारे परमानेंट हट होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे परमानेंट होते हैं और इन्हें हम ऐसे रेड कलर के से, इन्हें हम तुम्हारे रेड कलर से, ऐसे रेड कलर के ब्लॉक्स होते हैं और कलर्ड होते हैं, ठीक है, अंदर से कलर भी होते हैं, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग परमानेंट हट्स को। देखो तुम इस फिगर में देख सकते हो, ये देखो ये रेड कलर के तुम्हें दिख रहे होंगे, ये तुम्हारे परमानेंट हट्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारे परमानेंट हट्स हैं। परमानेंट हट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है वो है तुम्हारी टेम्पररी हट्स, ठीक है। टेम्पररी हट्स, टेम्पररी हट्स मतलब जो तुम्हारे कच्चा हाउसेज होते हैं और जो मतलब ऐसे ही स्टिक्स के और स्ट्रॉस के बने होते हैं, तो वो तुम्हारे टेम्पररी हट होते हैं। इन्हें हम ऐसे नॉर्मल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अंदर से कलर नहीं होते रेड कलर के, ठीक है। तो ये है तुम्हारे टेम्पररी हट्स, ठीक है। और देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो है मैन मेड फीचर वो है मंदिर यानी कि टेम्पल, ठीक है। ये जो तुम्हारी टोपो शीट होती है इसमें तुम्हें ऐसे बना हुआ होगा, जैसे ये देखो इधर तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब अर्बन फीचर्स जो हैं तुम्हें ये सब क्वेश्चंस पे आ सकते हैं कि कोई तुम्हें एनी टू मैन मेड फीचर्स तुम बताओ जो तुम्हें इस टोपोग्राफिकल मैप में दिख रहे हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रिड में दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम और चीज़ सीखेंगे जैसे 4 ग्रिड रेफरेंस और 6 ग्रिड रेफरेंस के सब क्या होता है, तब तुम्हें और चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी सारी, ठीक है। तो ये टेम्पल और नेक्स्ट हमारा है छतरी, ठीक है। ये तुम्हारा देखो छतरी। तो ये सारे जो मैं ये सब कन्वेंशनल सिम्बल्स हैं ये सब तुम्हें अपने माइंड में थोड़े थोड़े बैठाने पड़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं मैंने, सारे नहीं लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, ताकि इन्हें ही तुम कर लोगे तो तुम्हारे काफ़ी ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये सिम्बल्स हमारे यही मेन है और इससे ज़्यादा बाहर आते नहीं हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारी छतरी। ये सब तुम्हें अपने माइंड में बैठाने पड़ेंगे ताकि तुम टोपोग्राफिकल मैप को देखकर उसमें से ये सारे देख सको, समझ सको, सब उनके आंसर्स में लिख सको अपने। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस देखो तुम्हारा यहाँ बना है, ठीक है, ये तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है। तो ऐसे ये टोपोग्राफिकल मैप बना होगा और तुम्हें उसे देखना होगा और उसे लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा पुलिस स्टेशन। ये देखो ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन बना है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन होते हैं इनके तुम्हें वो भी अच्छे से शॉर्ट फॉर्म आ जाते हैं इनके कभी कभार, जैसे तुम्हें वो पीओ दे देंगे, ठीक है, राइट फुल फॉर्म ऑफ पीओ और पीएस, ठीक है। तो उसमें तुम्हें क्या डीबी का भी दे सकते हैं,
देखो जो तुम्हारा पीओ होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस, जो पीएस होता है वो तुम्हारा पुलिस स्टेशन होता है, डीबी तुम्हारा एक चीज़ है डाक बंगलो होती है, ठीक है, डाक बंगलो। तो ये सब तुम्हें शॉर्ट फॉर्म इसके आने चाहिए, ठीक है। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बाद तुम्हारा आता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। ये देखो तुम्हारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ये इधर बना है, ठीक है। ये ऐसे रेड कलर का ऐसे करके ऐसे बना रहता है, ठीक है। जहाँ ये बना हुआ वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और ये भी एक मैन मेड फीचर है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्पेंसरी। ये देखो तुम देख सकते हो ऐसे टोपोग्राफिकल मैप पे बना होगा ये, ठीक है, यूँ ऐसे, ठीक, डिस्पेंसरी। अब ये देखो ये है तुम्हारा वेटनरी हॉस्पिटल। देखो इसमें एक डिफरेंस करो कि ये जो ये वाला है, ये एक मिनट को, हाँ, ये जो रेड कलर से है, देखो इसमें रेड कलर से है और इसमें देखो ब्लू कलर से है। तो देखो जिसमें ब्लू कलर से है वो वेटनरी हॉस्पिटल है, और जिसमें रेड कलर से है वो तुम्हारा कौन सा हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ठीक है। देखो इसमें कहाँ पे है ये वेटनरी हॉस्पिटल, देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये ऐसे टोपोग्राफिकल मैप पर ये तुम्हारे बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है पावर लाइन। पावर लाइन, पावर लाइन जो होती है तुम्हारी, ये भी तुम्हारी दो टाइप की होती है। ये जो पावर लाइन होती है तुम्हारी, ये तुम्हारी टू टाइप्स की होती है। एक होती है तुम्हारी विथ पोल्स अनसर्वेड, विथ पोल्स अनसर्वेड, पोल्स अनसर्वेड, ठीक है। और एक तुम्हारा होता है विथ पाइलन सर्वेड, ठीक है, विथ पाइलन्स सर्वेड, ठीक है। अब तुम्हारे ये क्या होते हैं, देखो जो पोल्स होते हैं, पोल्स हम लोग ने, पोल्स हिंदी में ना खंबा जो हम लोग के यहीं स्ट्रीट्स वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर से वायर जाते हैं, तो वो तुम्हें तुम्हारे पोल्स, जिनमें पोल्स लगे होते हैं वो पोल्स, जिनमें लगे होते हैं पोल्स वो पोल पाइलन सर्वेड, और जिसमें नहीं लगे होते वो पोल्स अनसर्वेड। तो पावर लाइन तुम्हारी दो टाइप की होती हैं, और ये दोनों अलग अलग से रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे जिसमें पोल्स होंगे, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पोल्स होंगे वो तुम्हारा ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। देखो उसमें से जो ब्लैक लाइंस होंगी, ये एक मिनट, हाँ, देखो ये तुम्हारी जो ब्लैक लाइंस होंगी वो ऐसे पूरी फिल्ड होंगी, ठीक है, एक मिनट, ये देखो ऐसे करके पूरी ये ब्लैक लाइंस हमारी ऐसे फिल होंगी। ये जो ब्लैक सर्कल्स होंगे ये पूरे फिल होंगे, ठीक है। ये तुम्हारी है जिसमें पोल्स होते हैं, और जिसमें पोल्स नहीं होंगे वो ऐसे सिंपल ऐसे सर्कल, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारी पावर लाइन है। ये पावर लाइन देखो कैसे बनी है यहाँ पे, ये तुम्हें दिख रही है टोपो शीट में, ये होती है तुम्हारी पावर लाइंस, ठीक है। तो ये तुम्हारी पावर लाइंस है। अब देखो इस पर भी तुम्हें दिख रही होंगी, ये तुम्हारी पावर लाइन है, ठीक है। ऐसे तुम्हारे टोपो शीट में दे दिया जाता है और तुम्हें ये सारे फीचर्स तुम्हारे पहचानने होते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारी आती हैं सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना भी, ठीक है। देखो पहला तुम्हारी सेटलमेंट है न्यूक्लिएटेड। पहले सेटलमेंट का मतलब जान लेते हैं। सेटलमेंट मतलब जैसे तुम्हारी जो प्लेसेस होती हैं, टेम्पल्स, हट्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, तो मतलब ये सब सेटलमेंट्स होती हैं, हट्स, ठीक है। तो ये सब तुम्हारी क्या होती हैं, सेटलमेंट्स। अब पहली टाइप की जो सेटलमेंट है वो तुम्हारी है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मतलब होता है सेटलमेंट्स, मैं अभी डेफिनेशन लिख रही फिर मैं तुम्हें बता रही। सेटलमेंट्स क्लस्टर्ड, एक मिनट रुको, क्लस्टर्ड टुगेदर इन अ ग्रुप, ठीक है। तो ये होती हैं तुम्हारी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। मतलब जब तुम्हारी सेटलमेंट्स सब ऐसे पास पास हों, ठीक है, ये तुम्हारे हट्स हैं जैसे, तो ये तुम्हारे ऐसे पास पास एकदम बिल्कुल एक, देखो कितने पास पास बने हैं, ठीक है। जब भी तुम्हारे ऐसे पास पास बने हों, ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे सेटलमेंट्स ऐसे पास पास बनी हों, ठीक है, तब ये तुम्हारी होती है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, ठीक है। देखो कैसे सेटलमेंट्स बनी है, ये देखो ये तुम्हारी सेटलमेंट्स बनी है, एक मिनट, देखो जैसे तुम्हारी सेटलमेंट्स हैं, ये देखो कितना पास पास बनी है, ठीक है। ऐसे देखो अगर ऐसे सेटलमेंट्स ऐसे तुम्हारी पास पास बनी हो
तो हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लिएटेड। देखो एक क्लस्टर में हो, ठीक है, जब ऐसे क्लस्टर में होती हैं तब इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। ठीक है, देखो कैसे क्लस्टर में है, ठीक है, ये देखो, तो तब हम कहते हैं इसे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। जितने भी हर्ट्स और तुम्हारे जितने भी टेम्पल्स और ये सब हैं, तो ये सब बिल्कुल क्लोज क्लोज हों, क्लस्टर में हों, तब एक ग्रुप में हों, तब ऐसी सेटलमेंट को हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो, ये तुम पार्ट देखो कितना इसमें जो जितनी हर्ट्स हैं, ये देखो पर्मानेंट हर्ट्स, देखो कितना क्लोज क्लोज बनी है। तो देखो ये ऐसे ही न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहते हैं, इन्हें हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो जो तुम्हारी नेक्स्ट टाइप की सेटलमेंट्स हैं वो है तुम्हारे लीनियर सेटलमेंट्स। लीनियर सेटलमेंट का मतलब सेटलमेंट्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेटलमेंट्स दैट यूजुअली डेवलप ऑन आइदर साइड ऑफ मेन रोड टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो जो लीनियर सेटलमेंट होती हैं वो ऐसी सेटलमेंट्स होती है, जैसे ये रोड है, ठीक है, ये तुम्हारी रोड है, और ये सेटलमेंट्स ऐसे एक इधर ऐसे बनी आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, किस लिए, जैसे होटल्स होते, ढाबास, तो ऐसी सेटलमेंट जो तुम्हारी रोड के दोनों साइड बनी हो, किसके लिए, टू प्रोवाइड सर्विसेज। ऐसी सेटलमेंट्स को हम कहेंगे लीनियर सेटलमेंट्स। ठीक है, ये देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, ये देखो, जैसे तुम्हारी ये रोड बनी है, ये देखो ये तुम्हारी रोड बनी है, ये तुम्हारी रोड बनी है, देखो, और देखो यहाँ पे सेटलमेंट बनी है, यहाँ पे सेटलमेंट बनी है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सेटलमेंट होती है इसको हम कहते हैं लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, ये तुम्हारी रोड और देखो इसके इधर द आइदर साइड सेटलमेंट्स बनी है टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, फिर जो तुम्हारी नेक्स्ट टाइप की सेटलमेंट आती है वो है स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड बोलो या इसको हम वो डिस्पर्स सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है और दोनों कोई भी आ सकता है, डिस्पर्स लिखा होगा चाहे स्कैटर्ड लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम है। अगर ये जो तुम्हारे हट्स हैं या जो ये सेटलमेंट्स हैं जो तुम्हारी ये से दूर दूर बनी है, ठीक है, वो अलग अलग आइसोलेटेड मतलब अलग अलग दूर दूर बनी है, ठीक है, ऐसे, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब अलग अलग। ठीक है, सेटलमेंट्स आर आइसोलेटेड सेटलमेंट्स आर आइसोलेटेड। ठीक है, देख लो ऐसे एक बार। अब ये देखो, इसमें देखो सेटलमेंट्स को कितना दूर, एक सेटलमेंट ये है, एक सेटलमेंट ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो सब दूर दूर बनी है, इसीलिए ये कौन सा सेटलमेंट हो गया, स्कैटर्ड सेटलमेंट। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट के तुम्हारे कौन से सिंबल्स और साइंस हैं। ठीक है, देखो जो पहला जो है तुम्हारा वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये देखो इस पर लिखा है जैसे NH14, तो ये तुम्हारा नेशनल हाईवे, उस पर कुछ भी लिखा हो सकता है, नेशनल NH7 या NH कुछ भी। ठीक है, तो इस टाइप इसे कहते हैं NH मतलब क्या है, नेशनल हाईवे। ठीक है, तो नेशनल उस पर ये ज़रूर लिखा होगा, NH ज़रूर लिखा होगा, वो नेशनल हाईवे होगा। ठीक है, नेशनल हाईवे जहाँ पे भी हो, मतलब उसका मतलब ये है कि जो वो रीजन है वो डेवलप्ड रीजन, मतलब वहाँ पे ट्रेडेड है, कि तभी वहाँ पे नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है वो है मेटल रोड। मेटल रोड को ऐसे रेड से रिप्रेजेंट होती है, रेड से, और ऐसे फेल होता है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप की होती है तुम्हारी मेटल रोड, और जहाँ पे भी ये मेटल रोड पाई जाती है वो एक डेवलप्ड रीजन होता है जहाँ पे ट्रेड होता है। ठीक है, ट्रेड होता है वहाँ पे। ठीक है, ये एक डेवलप्ड रीजन का एक सिंबल है, एक एकदम निशानी है कि वहाँ पे ट्रेड चलता है और वो एक डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ तो तुम्हारी आती है वो है अनमेटल्ड रोड। नेक्स्ट है तुम्हारी अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड रोड कहो या इन्हें तुम कहते हो कच्चा रोड भी कह सकते हैं, अनमेटल्ड या कच्चा रोड। ठीक है, कच्चा रोड।
ठीक है। अनमेटल्ड और कच्चा रोड कैसे होते हैं, मतलब जो मेटल्ड नहीं होती हैं, और जहाँ पे ये पाई जाती हैं अनमेटल्ड रोड जहाँ पे भी होती हैं वो एक अनडेवलप्ड रीजन होता है, या मतलब एक विलेज का रीजन कह सकते हो तुम। विलेज में जा देखो कहाँ होती है मेटल रोड्स, कच्चा रोड्स होती हैं। तो वैसे ही वही होती हैं अनमेटल रोड्स, और उन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसी लाइंस बनी है तुम्हारी, ऐसी लाइंस के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अनमेटल रोड्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है वो है पैक ट्रैक। पैक ट्रैक क्या होता है, पैक ट्रैक होता है मतलब ये एक विपात होता है किसके लिए, मेन और एनिमल्स के लिए होता है। मेन और एनिमल्स के लिए मतलब एक मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, मैन और एनिमल्स के लिए बना होता है, ट्रैवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ठीक है, तो वो होता है पैक ट्रैक तुम्हारा। देखो ये टोपोग्राफी में इसमें देखा ही नहीं है तुमने, देखो ये तुम्हारी अनमेटल रोड देखो कैसे बनी है। ये मेटल रोड तो तुम देखो तुम्हारी ये रेड कलर से ऐसे बनी है। ठीक है, ये देखो तुम्हारी अनमेटल्ड रोड है जो, ये देखो ऐसे ऐसे लाइन से बनी हुई है, देखो ऐसे लाइन्स यहाँ पे, ये देखो ये तुम्हारी अनमेटल्ड रोड है। ठीक, अब ये तुम्हारा आता है पैक ट्रैक। पैक ट्रैक देखो ये तुम्हारा कैसा बना, ये देखो ये तुम्हें एक लाइन से सिंबल रिप्रेजेंट है, ये देखो। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी पैक ट्रैक जो मैन और एनिमल्स के लिए बनी होती है, ट्रैवल करने के लिए एक पाथ बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कार ट्रैक। कार ट्रैक भी एक पाथ होता है जो किसके लिए बना होता है, बुलक कार्ट्स के लिए। बैलगाड़ी जो होती है तुम्हारी बुलक कार्ट्स, उसके लिए बना होता है तुम्हारा कार ट्रैक। ठीक है, कार ट्रैक को हम एक सिंपल ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये देखो सिंपल लाइन है, तो हम बुलक कार्ट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा फुटपाथ। फुटपाथ को हम सिंपल ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल डॉटेड लाइन्स हमारी जो होती हैं, ठीक, सिंपल डॉटेड लाइन्स। ठीक, ऐसे देख सकते हो तुम सिंपल डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। हाँ ठीक है, इसमें देखो नहीं दिख रही है, इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है कहाँ पे है। ठीक है, फिलहाल तुम फुटपाथ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये जो लाइंस में दिख रही हैं ऐसे सिंपल डॉटेड जो लाइंस होती हैं उससे तुम फुटपाथ को रिप्रेजेंट करते हो। फुटपाथ जो तुम्हारा होता है वो मतलब किसी रीजन को क्रॉस करने के लिए होता है, एक पाथ बना होता है जिससे मैन और एनिमल जो मैन और साइकिलिंग वगैरह के लिए भी होता है फुटपाथ, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है वो है नेचुरल फीचर्स। ठीक है, हमने मैन मेड फीचर्स पढ़ लिए और हमने ये ट्रैवल वाला पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल फीचर्स को कौन से होते हैं तुम्हारे। टोपोग्राफी जो तुम्हारी टोपो शीट होती है, टोपो शीट में तुम्हारी सीजनल स्ट्रीम बनी होती है। देखो ऐसे सीजनल स्ट्रीम ये तुम्हें दिख रही होगी, ये देखो ये सीजनल स्ट्रीम है। ठीक है, ये ऐसे देखो ऐसी बनी है। ठीक है, इसका सिंबल ऐसे बना होता है। देखो ये तुम्हारी सीजनल स्ट्रीम है, और सीजनल स्ट्रीम को तुम नॉन वो भी कहते हैं हम, नॉन पेरेनियल स्ट्रीम। ठीक है, सीजनल स्ट्रीम का दूसरा नाम क्या है, नॉन पेरेनियल स्ट्रीम। नॉन पेरेनियल स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, नॉन पेरेनियल स्ट्रीम या सीजनल स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जो रिवर्स होती हैं, जो तुम्हारी स्ट्रीम है ये समर्स में ड्राई हो जाती है। समर में ये जो स्ट्रीम है ये सूख जाती है तुम्हारी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सीजनल। सिर्फ रेनी सीजन में इसमें पानी होता है, और जब समर्स आ जाता है तब ये ड्राई हो जाती है, कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं सीजनल स्ट्रीम। ठीक है, और जहाँ सीजनल स्ट्रीम हो, जिस रीजन में तुम्हारी सीजनल स्ट्रीम हो, उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल है। स्कैंटी मतलब वहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, रेनफॉल तुम्हारी ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे, स्कैंटी रेनफॉल। ठीक, चलो अब देखते हैं तुम्हारी रिवर। रिवर क्या होती है, अगर तुम्हारी रिवर देखो, अगर तुम्हारी रिवर ऐसे ये जैसे तुम्हारी रिवर है, ठीक है, और इसमें से ये ब्लू कलर से शोन है तुम्हारी पूरी। ठीक है, ब्लू कलर से तुम्हारी शोन है रिवर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये तुम्हारी पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर का मतलब ऐसे जो रिवर तुम्हें पूरे साल वाटर सप्लाई करती है। ठीक है, वो होती है तुम्हारी पेरेनियल रिवर। ठीक है, तो ये तुम्हारी पेरेनियल, अगर वो ब्लू से रिप्रेजेंट है तो वो पेरेनियल रिवर होगी। अगर देखो वो अगर कोई रिवर है और वो ऐसे बनी है तुम्हारी, मतलब ऐसे डॉट डॉट बना है उसमें, ठीक है, स्पेकल्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब वो ड्राई हो जाएगी, एक टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगी। तो ये तुम्हारी रिवर्स है, देखो ये तुम्हें रिवर दिख रही होगी, ये तुम्हारी ये वाली रिवर दिख रही होगी तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हारी रिवर होती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रीम्स अनडिफाइंड। ये भी एक तरीके की स्ट्रीम होती है। ठीक है, ये भी जहाँ होती है, मतलब वो इसका मतलब है कि वहाँ स्कैंटी रेनफॉल है, कम मतलब कम रेनफॉल, वहाँ ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है जो वो है ब्रोकन ग्राउंड। अब ब्रोकन ग्राउंड भी जहाँ पे हो उसका मतलब यही है कि वहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल है।
ये आते हैं कि मतलब जैसे तुम्हें टोपो शीट दे दी, उसमें लिख दिया कि हाँ मतलब हाउ कैन यू से दैट इस रीजन में तुम्हारे स्कैंटी रेनफॉल है, ठीक है। तो तुम्हें यही फीचर्स बताने पड़ेंगे कि यहाँ पे मुझे ब्रोकन ग्राउंड दिख रहा है और ये सीजनल स्ट्रीम दिख रही है और स्ट्रीम्स अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसी के उस पर तुम कह सकते हो कि यहाँ पे सीजनल रेनफॉल है, यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल है। ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है, मतलब बहुत ही जब एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस होती हैं तब जो तुम्हारी टॉप सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से मतलब वो अनकल्टिवेबल हो जाती है, मतलब उसमें तुम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। तो ये होती है तुम्हारी ब्रोकन ग्राउंड। स्कैंटी रेनफॉल होती है वहाँ पे, और मतलब जो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस होती है तभी वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती इसकी वजह से, ठीक है। तो ब्रोकन ग्राउंड देखो तुम्हारी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोकन ग्राउंड इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये देखो ऐसे करके रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ब्रोकन ग्राउंड है और इसको देख लेना, ठीक। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टैंक्स। टैंक्स क्या होते हैं तुम्हारे? टैंक्स एक सोर्स, इरिगेशन का एक सोर्स है, ठीक है। किसका सोर्स है? इरिगेशन का, ठीक है, इरिगेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर स्टोर होता है और इनको हम बाद में किसी भी यूज़ के कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ से, ठीक है। तो तुम्हारे टैंक्स जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, देखो ये तुम्हारे टैंक्स ऐसे बने होंगे टोपो शीट में तुम्हारे, ऐसे करके ऐसे ये सब तुम्हारे टैंक्स होंगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे ऐसे टैंक्स दिखते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है तुम्हारे टैंक विद एम्बैंकमेंट। अब ये एम्बैंकमेंट क्या है तुम्हारे? देखो, जो जिन टैंक्स के साथ एम्बैंकमेंट होती है, ठीक है, जैसे ये टैंक है, ये जो टैंक है इसके साथ क्या है? एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब एक एक स्ट्रक्चर बना होगा कि जिसकी वजह से जो अंदर का पानी है, जो अंदर का वाटर है वो बाहर फ्लो आउट नहीं होगा, मतलब फ्लड नहीं आएगा, ठीक है। बाहर पानी नहीं निकलेगा, जैसे जो वेल्स होते हैं, वेल्स के किनारे जो स्ट्रक्चर बना होता है, तो उसी टाइप का तुम इसे समझ सकते हो। तो टैंक विद एम्बैंकमेंट वो होता है, ठीक। एम्बैंकमेंट हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जो वाटर को फ्लो आउट करने से रोकता है, बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स वाटर फ्लोइंग आउट और फ्लडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पेरेनियल टैंक। अब पेरेनियल जहाँ पे लिखता हूँ मतलब उसका ये है कि वो तुम्हें पूरे मतलब हमेशा वाटर सप्लाई करता रहेगा, ठीक है। पेरेनियल मतलब ये होता है। तो पेरेनियल टैंक्स का मतलब तुम समझ गए होगे। पेरेनियल टैंक मतलब जिसमें पानी हमेशा पूरे साल भर उसमें पानी रहता है, ठीक है, वो कभी सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता कभी, ठीक है। हैव वाटर, एक मिनट, हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो ये होते हैं तुम्हारे पेरेनियल टैंक। और पेरेनियल टैंक देखो तुम्हारे कैसे रिप्रेजेंट है, ये देखो, ठीक है। और ये देखो पेरेनियल टैंक के इसमें साथ साथ क्या है, एम्बैंकमेंट में ही है, ये देखो ये ऊपर एम्बैंकमेंट है, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे पेरेनियल टैंक, ठीक। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है तुम्हारी जो कवर्ड टैंक। ये ऐसे ब्लू कलर के स्क्वायर बॉक्स बना होगा और इसे कर ये कलर्ड होगा, ठीक है, ब्लू से कवर होगा। तो कवर टैंक का मतलब क्या है? कवर टैंक का मतलब वो टैंक्स जिनमें एक कवर भी लगा है साथ में, ठीक है, एक साथ में कवर भी लगा है। क्यों लगा है? इवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए और पॉल्यूशन, जिससे कि अंदर का पानी है वो गंदा ना हो, पल्यूट ना हो और इवेपोरेशन ना हो, इसीलिए कवर्ड टैंक्स, इसका इनका जो पानी होता है वो ज़्यादा सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कवर्ड टैंक। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो इसमें बना है कि बहुत इसमें बना हो समझ में नहीं आ रहा है इसमें जो बना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारे आते हैं वो है ड्रेनेज पैटर्न्स। ड्रेनेज पैटर्न्स मैंने क्या बताया? ड्रेनेज मतलब जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर फ्लो, ठीक है। अब ड्रेनेज पैटर्न मतलब वाटर के फ्लो का पैटर्न क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। अब उसका पहले ड्रेनेज पैटर्न का है तुम्हारा डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक मतलब जहाँ पे वाटर के फ्लो का पैटर्न ऐसे 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 तो जैसे लीफ है, लीफ की जो वेन्स होती हैं वैसी होती है ना, तो ऐसे अगर जहाँ पे हो, ऐसी ब्रांच, एक ब्रांच ऑफ अ ट्री जैसा होता है, ब्रांच ट्री की ब्रांच होती है वो भी ऐसी होती है ना, तो ऐसा अगर तुम्हें पैटर्न दिखे तो मतलब कौन सा पैटर्न है? ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है? डेंड्राइटिक पैटर्न है। देखो तुम ऐसे टोपो शीट में तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रेनेज पैटर्न, तो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारे ड्रेनेज पैटर्न्स। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्रेनेज पैटर्न, ये तुम्हें समझ में आया? ये जैसे लीफ की जो वेन्स होती हैं उसकी तरह होता है ये डेंड्राइटिक। ये देखो ऐसे, या ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ये होता है डेंड्राइटिक। देखो तुम इसे टोपो शीट में से देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है ड्रेनेज पैटर्न्स का में आता है वो ट्रेलाइज्ड होता है, ठीक।
ट्रेलाइज कौन सा है? अब ये ट्रेलाइज ये होता है कि जिसमें पैरेलल स्ट्रीम्स हो, पैरेलल स्ट्रीम्स, यानी जैसे ऐसी पैरेलल स्ट्रीम्स, पैरेलल स्ट्रीम्स जॉइनिंग द मेन रिवर एट राइट एंगल्स, मतलब उनमें देखो एक मिनट, ये सब पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, ऐसी पैरेलल स्ट्रीम्स, ये देखो ये तो पैरेलल है, और जो मेन रिवर, ये मेन रिवर है, ये जो ये वाली रिवर है ये तुम्हारी मेन रिवर है, इनको राइट एंगल्स पे, ये तुम्हारा कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। जो तो मेन रिवर को राइट एंगल्स पर, राइट एंगल पर ज्वाइन करें तो वो होती है तुम्हारी ट्रेलाइज्ड। ऐसा तुम्हें जहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिले, ऐसा जहाँ पैटर्न देखने को मिले वो होता है ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तुम ऐसे देख सकते हो, ये देखो ये 90 डिग्री पे, ये राइट एंगल पे मेन रिवर से ज्वाइन कर रही हैं पैरेलल स्ट्रीम्स। ठीक है, तो जहाँ तुम्हें देखे ये पैटर्न दिखे वो कौन सा पैटर्न होगा? ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, ये देखो ये टोपो शीट में ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसे देखो ये बना, और ये रिवर्स में 90 डिग्री पे मेन रिवर्स को ज्वाइन कर रही है, तो वो होगा तुम्हारा ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट तुम्हारा ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है? रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न कौन सा है? अब ये रेडियल पैटर्न, इस रेडियल पैटर्न में क्या होता है, ये जो स्ट्रीम्स होती हैं ये बाहर की तरफ ऐसे ऐसे होती हैं, मतलब सब एक एक से, एक मिनट, हाँ, ये अंदर से ऐसे बाहर निकलती हुई दिख रही होती हैं। ठीक है, एक ही अंदर इनका सेंटर होता है और इनसे ऐसे ऐसे बाहर निकलती हुई रिवर्स स्ट्रीम्स दिख रही होती हैं। ठीक है, फ्लो आउटवर्ड ऐसे बाहर निकल रही होती हैं, सभी डायरेक्शंस में जा रही होती हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा होता है तुम्हारा ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ऐसे सारी रिवर्स ऐसे बाहर निकल रही हैं, ये देखो ये तुम्हें दिख रही होंगी ब्लैक कलर की जो रिवर ये निकल रही हैं स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा रेडियल पैटर्न। ऐसा पैटर्न तुम्हें अगर दिखे ड्रेनेज में तो वो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होगा? तुम्हारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, फिर नेक्स्ट तुम्हारी चीज़ आती है वो है रिलीफ फीचर्स। ठीक है, अब जो पहला रिलीफ फीचर तुम्हारा वो है कंटूर। कॉन्टूर लाइंस क्या होती हैं? कॉन्टूर लाइंस को पहले तुम ब्राउन से शो करते हैं, किस कलर से इंडिकेट करते हैं? ब्राउन से इंडिकेट करते हैं टोपो शीट पर। ठीक है, और ये कंटूर लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो इक्वल हाइट की प्लेसेस को ज्वाइन करें। ठीक है, अबव सी लेवल। ठीक है, लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट अबव द सी लेवल, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टूर लाइंस। ठीक है, और जो दो कॉन्टूर का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं तुम्हारा कॉन्टूर इंटरवल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टूर इंटरवल। कॉन्टूर इंटरवल ये जनरली कितना होता है? कॉन्टूर इंटरवल जनरली तुम्हारा 20 मीटर होता है। ठीक, कितना? 20 मीटर, इसको बस याद रखना तुम। ठीक है, अब ये देखो ये तुम्हें ब्राउन कलर से जो शो हो रही है ये है तुम्हारी कॉन्टूर लाइंस। ठीक है, कॉन्टूर्स बोले कॉन्टूर लाइंस, बात तुम्हारी एक ही है। ठीक, तो ये तुम्हारी कॉन्टूर्स होते हैं जिन्हें हम ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी टोपो शीट पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट तुम्हारी आती है स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट भी कोई इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे समझना। अब जैसे कुछ भी ये नंबर लिखा है 340 लिखा है, ऐसे 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 डॉट बना होगा और इसमें ऐसे 340 लिखा होगा। ठीक, 340 नहीं, मतलब कोई भी नंबर लिखा होगा, उस हाइट, एक हाइट मेंशन होगी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट को हम स्पॉट हाइट कहते हैं, अबव सी लेवल। ठीक है, अबव सी लेवल इन सब में तुम्हें लिखना है, कॉन्टूर में, स्पॉट हाइट में, ट्राइंगुलेटेड हाइट में। ठीक है, अबव अबव सी लेवल। ठीक है, हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट अबव सी लेवल, ये होती है तुम्हारी स्पॉट हाइट। ठीक है, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखो ये लिखा है स्पॉट, तुम्हारा ये क्या बना डॉट 168, तो ये क्या हो गई? इसकी स्पॉट हाइट हो गई। फिर जो नेक्स्ट हमारी आती है वो है हमारी ट्राइंगुलेटेड हाइट। ट्राइंगुलेटेड हाइट भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट अबव सी लेवल। ठीक है, एक ट्राइंगुलेटेड मेथड होता है, उसी से उससे होता है ये। ठीक है, हाइट दोनों, स्पॉट हाइट अबव सी लेवल दोनों की। ठीक है, हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट अबव सी लेवल, ट्राइंगुलेटेड हाइट भी वही है। ठीक है, इसको बस ऐसे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल, और इसमें कोई नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ 200 लिखा है। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी ट्राइंगुलेटेड हाइट। ट्राइंगुलेटेड हाइट इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो तुम्हारा स्पॉट हाइट है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी जो आती हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? ये तुम्हारे जो तुम्हारा डेजर्ट रीजन होता है उसमें ये पाए जाते हैं, और इन्हें हम सैंड ड्यून कहो या इन्हें हम सैंड फीचर भी कहते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून कहीं लिखा हो सकता है, ये सैंड फीचर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये जो तुम्हारी ये जैसे ब्राउन कलर की तुम्हें दिख रहा होगा शेडेड रीजन, जो जो है ब्राउन से शेडेड रीजन, ये तुम्हारा सैंड ड्यून है। ठीक है, क्या है? तुम्हारा सैंड ड्यून। ठीक है, तो ये टोपो शीट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और ये तुम्हारा एक रिलीफ फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है वो है तुम्हारा आर फॉर रिलेटिव हाइट और डेप्थ। ठीक है, अब जैसे
किसी भी ऐसे प्लेस में से ऐसे वो लगा है, 1 मिनट, हाँ, और देखो उसमें लिखा है 3R, ठीक है, मतलब 3R मतलब किसी भी चीज़ की रिलेटिव हाइट या उसकी डेप्थ, ठीक है। जैसे तुमने ले लिया डेप्थ ऑफ अ वेल, ठीक है, रिलेटिव डेप्थ ऑफ अ वेल, रिलेटिव डेप्थ ऑफ वेल, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि ये हाइट में भी हो सकती है और डेप्थ भी हो सकता है। रिलेटिव हाइट और डेप्थ मतलब किसी के रिलेशन में उसकी क्या हाइट और क्या डेप्थ है, ठीक है, वो उसकी रिलेटिव हाइट या डेप्थ होती है, ठीक है। ये किसकी हो सकती है, सैंड ड्यून की हो सकती है रिलेटिव हाइट या डेप्थ, अब उसकी तो हाइट हुई होगी, और डेप्थ वेल की हो सकती है, टैंक की हो सकती है, रिवर की हो सकती है, टॉप टू बॉटम जो तुम्हारी हाइट होती है या तुम्हारी जो डेप्थ है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव हाइट या डेप्थ, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक से। देखो ये ब्लैक से रिप्रेजेंटेड, अब देखो, ठीक है। और इसमें देखो ये 3R तुम्हें दिख रहा है, ये है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक से, रिलेटिव हाइट या डेप्थ को हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है वो है रिज। अब ये रिज क्या होता है, ये तुम्हारा ये रिज है, ठीक है, और इसकी ये कंटूर्स हैं, ये इसकी कंटूर है, और जिसकी कंटूर होती हैं, जो रिज की कंटूर्स होती हैं वो हमेशा याद रखना वो इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है, यानी ओवल शेप की होती हैं, इलोंगेटेड, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लेंथ में होती हैं और ओवल शेप की होती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारा रिज, ठीक है, इसकी कंटूर लाइंस ऐसी बनी होंगी, देखो किसी भी एरिया में अगर ऐसी तुम्हारी कंटूर लाइंस बनी है तो वो क्या है, तुम्हारा रिज, ठीक है, ये ऐसा होता है रिज तुम्हारा। और जो रिज होता है इसको हम लोग वाटर शेड भी कहते हैं, वाटर शेड कहो या इसको वाटर डिवाइड भी कहते हैं। देखो इसको वाटर शेड, वाटर शेड या इसको वाटर डिवाइड कहो, ठीक है। अब इसको हम वाटर शेड या वाटर डिवाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होता है, ये दो ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करता है, ठीक है, इट डिवाइड्स टू ड्रेनेज सिस्टम्स, इसीलिए इसको हम वाटर शेड या वाटर डिवाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि जो रिज की होता है वो उसकी जो कॉन्टूर लाइंस होती है वो इलोंगेटेड होती हैं, या इसे इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, इलोंगेटेड या इलेप्टिकल, ठीक है। और ये होता है रिज तुम्हारा, ठीक है, जहाँ तुम्हें ऐसी 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 कॉन्टूर लाइंस दिखे वहाँ तुम्हें क्या लिखना है, रिज लिखना है, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक रिलीफ फीचर है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है तुम्हारी, वो होती है सर्वे ट्री। सर्वे ट्री क्या होते हैं, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ये ऐसे होते हैं तुम्हारे सर्वे ट्री, ऐसे करके ऐसे एक ट्री बना होता है तुम्हारा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा ट्री बना होता है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक से। तो ये होते हैं तुम्हारे सर्वे ट्री, ठीक है, ये तुम्हारे क्या होता है, सर्वे ट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है तुम्हारी होता है बेंच मार्क। बेंच मार्क को ऐसे लिखा होता है, ऐसे करके ऐसे डॉट बनी होगी, 1 मिनट, ऐसे डॉट बनी होगी, उसमें लिखा होगा BM, मतलब बेंच मार्क का फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसलिए याद रखना है इसको, बेंच मार्क। और इसे इसमें लिखा है 62.3, ठीक है, कोई भी हो सकता है नंबर। तो ये होता है बेंच मार्क। बेंच मार्क क्या होता है, मतलब किसी भी सर्वेयर मतलब किसी ने कोई एरिया एग्जामिन करा हो तो वही सर्वेयर होता है तुम्हारा। सर्वेयर ने कोई इस पर मार्क बनाया हो, कोई किस पर मार्क बनाया हो, रॉक पर, स्टोन पे या वॉल पे अगर उसने कोई मार्क बनाया हो तो उसे हम कहते हैं सर्वेयर मार्क। और ये किसी भी चीज़ की हाइट शो करता है, ठीक है, वो जो मार्क बनाया किसी सर्वेयर ने उसकी हाइट अबव सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा बेंच मार्क, ठीक है, बेंच मार्क तुम्हारा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो तुम्हारा बेंच मार्क ये है, ठीक है। किसी भी सर्वेयर का मार्क, किसी भी जोग्राफर का मार्क जो उसने बनाया है रॉक या स्टोन पर या वॉल पर, किसी भी चीज़ पर, जो रिप्रेजेंट करता है उस मार्क की हाइट अबव सी लेवल, ठीक है, वो तुम्हारा बेंच मार्क है। नेक्स्ट है तुम्हारा पेरेनियल लाइंड बेल, ठीक है, ये तुम्हारे वाटर बॉडीज़ हैं, तुम्हारी वाटर बॉडीज़ हैं। पेरेनियल लाइंड बेल कौन सी होती है तुम्हारी, देखो इसे हम पेरेनियल लाइंड वेल, उसको हम एक चीज़ और कहते हैं पक्का वेल, ठीक है, पक्का वेल। अब पक्का वेल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइंड होती है। लाइंड मतलब क्या, लाइंड जो वेल्स होती है तुम्हारी, लाइंड वेल और अनलाइंड वेल, दो वेल होती है ना तुम्हारी, जिसे किनारे किनारे वो ब्रिक से जो बना होता है स्ट्रक्चर, जो तुम्हारा किनारे किनारे ब्रिक्स और सीमेंट से जो स्ट्रक्चर बना होता है, तो वो होता है तुम्हारा लाइंड वेल, ठीक है। और पेरेनियल का मतलब मैंने क्या बताया, पेरेनियल का मतलब वो वेल जो तुम्हें थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई करे, ठीक है, वो होता है तुम्हारा पेरेनियल, ठीक है। तो पेरेनियल लाइंड वेल तुम्हारी वो
जो पेरिनियल रिवर्स जो तुम्हें थ्रू आउट द ये सप्लाई करे वाटर, और लाइन मतलब उसके किनारे किनारे एक स्ट्रक्चर बना है जो मतलब सीमेंट या ब्रिक्स का बना है, और मतलब उसका फंक्शन क्या है, मतलब वो किसका यूज़ क्या है उसका, उसका यूज़ ये है कि वो वाटर को ओवर फ्लडिंग से रोकता है और वाटर में पॉल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है वो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा पेरिनियल लाइन वेल। पेरिनियल लाइन वेल को देखो टोपो शीट में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा अनलाइंड वेल। अनलाइंड वेल मैंने कौन सा क्या बताया, अनलाइंड वेल कौन सी, जिनके किनारे किनारे वो स्ट्रक्चर ना प्रेजेंट हो, और इसको हम क्या कहते हैं, कच्चा वेल भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कच्चा वेल, ठीक है, कच्चा वेल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे सिंपल ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, अनलाइंड वेल, अनलाइंड वेल या कच्चा वेल लिखना, तुम्हें अनलाइंड वेल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला, ऐसे करके ब्रैकेश लिखा होगा, ऐसे रिवर बनी होगी, ऐसे सॉरी ऐसे सर्कल बना होगा तुम्हारा, और उसमें ऐसे ये सर्कल बना होगा, उसमें यहाँ से लिखा होगा ब्रैकेश, ठीक है। अब ये ब्रैकेश का मतलब क्या है, ब्रैकेश का मतलब ये है कि अगर किसी भी लाइंड वेल के किनारे पे तुम्हें ब्रैकेश लिखा मिले, इसका मतलब ये है कि इसका अंदर जो पानी है, ठीक है, इस वेल का जो पानी है वो फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। फिट ड्रिंकिंग और कल्टीवेशन के लिए पानी फिट नहीं है। क्यों फिट नहीं है, क्यों अनफिट है, क्यों सूटेबल नहीं है, वो इसलिए फिट नहीं है क्योंकि जो पानी है वो कैसा है, सॉल्टी है, सलाइन कह लो, ठीक है, सलाइन वाटर है, ठीक है। ब्रैकिश मतलब सलाइन वाटर है, बहुत ज़्यादा नमक है, खारा पानी है, इसीलिए इसको हम पीने के लिए और कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा ब्रैकिश ऐसे लिखा होगा, तो ये देखो ऐसे लिखा है टोपो शीट में, ये ऐसे ब्रैकिश लिखा होता है, ये देखो, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सलाइन वाटर है, हाई सॉल्ट कंटेंट है वाटर में उसके, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्रैकिश हो गया, ठीक। नेक्स्ट चीज़ तो तुम्हारी आती है फॉल्स 15 मीटर, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा ऐसे लिखा हो फॉल्स वाटर, तो ये मतलब इसका मतलब होता है वाटरफॉल, और मतलब पानी ऊपर से गिर रहा है एक सर्टेन हाइट से, ठीक है। तो ये उसकी हाइट दी है, और ये हमारा वाटरफॉल है। देखो ये कंटूर लाइंस बनी, कंटूर लाइंस के बीच में बना है कि मतलब वाटर ऊपर से गिर रहा है एक सर्टेन हाइट से। इसमें देखो 15 मीटर दिया है, तो ठीक है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी 15 मीटर हाइट हो जाएगी, ठीक। फिर नेक्स्ट चीज़ तो तुम्हारी आती है वो वेजिटेशन, ठीक है। वेजिटेशन, वेजिटेशन देखो क्या है तुम्हारा, ओपन स्क्रब, जहाँ तुम्हारा ओपन स्क्रब ये एक तरीके का फॉरेस्ट है, ठीक है। वेजिटेशन मतलब क्या है, फॉरेस्ट्री, वेजिटेशन फॉरेस्ट्री, ठीक है। जहाँ तुम्हारा ओपन स्क्रब लिखा हो, इसका मतलब क्या है, मतलब वहाँ पे डेजर्ट कंडीशंस हैं, कैसी कंडीशंस हैं, डेजर्ट एरिया में होते हैं ओपन स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है। जहाँ पे ओपन स्क्रब लिखा हो उसका मतलब ये है कि वहाँ के जो पीपल है उनका ऑक्यूपेशन क्या है, शीप रियरिंग और गोट रियरिंग, ठीक है, शीप गोट रियरिंग, ठीक है, ये वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन है, गोट रियरिंग, ठीक है। तो ओपन स्क्रब तुम्हारे एक तरीके फॉरेस्ट होते हैं जो तुम्हारे डेजर्ट कंडीशंस में पाए जाते हैं, और जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है, शीप या गोट रियरिंग, ठीक है। ये देखो ऐसे लिखा होता है सिंपल, ये वाली इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है, ये ऐसे ओपन स्क्रब तुम्हारा ऐसे लिखा होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है वो सर्वे ट्री, मैंने तुम्हें सर्वे ट्री बता दिया, ये दोबारा लिख गया। सर्वे ट्री ऐसे होते हैं और ये ब्लैक कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखो तुम्हारे सर्वे ट्री कहाँ बने, इसमें थोड़ी अनक्लियर है फोटो इसलिए समझ में नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है तुम्हारे वो होता है डेंस जंगल, वो ऐसे सिंपल लिखा होगा डेंस जंगल, डेंस मतलब वहाँ मतलब घने जंगल है, और मतलब कहाँ पे कैसे रीजन में पाया जाता है, ये हिली रीजन में, हिली मतलब माउंटेनियस रीजन, हिली रीजन में, ठीक है। तो ये कैसे ऐसे ऐसे लिखे होते हैं डेंस जंगल, ये देखो डेंस जंगल लिखे हैं तो, ठीक। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है तुम्हारी वो है ओपन मिक्स जंगल। ओपन मिक्स जंगल क्या है, ओपन जंगल जहाँ पे लिखा हो ओपन मिक्स जंगल, वहाँ का ये समझ लेना कि वहाँ पे जो रेनफॉल है, जो वहाँ पे रेनफॉल है वो कैसी है, मॉडरेट है, रेनफॉल कैसी है, मॉडरेट, मतलब थोड़ी थोड़ी, ठीक है, मतलब फिर ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा और ना कम, ठीक है, मॉडरेट। वहाँ की रेनफॉल कैसी, मॉडरेट, जहाँ ओपन मिक्स जंगल लिखा हो, ठीक है। ओपन मिक्स जंगल भी तुम्हारा ऐसे लिखा होता है, ठीक। ये भी तुम्हारा वेजिटेशन फीचर है। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारा पीएफ, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, पीएफ का मतलब फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, जैसे जो तुम्हारे स्पेसिफिक ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है, प्रिजर्व करके रखे हैं, और वहाँ पे, ठीक है, जो प्रिजर्व हैं
ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट प्लांट करती है, और इनका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि ये सॉइल डिजर्ट्स में सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सके, रोक सके। सॉइल इरोजन मतलब जो टॉप सॉइल होती है उसका उसका किसी भी रीज़न से बेकार हो जाना, ठीक है, वो होता है तुम्हारा सॉइल इरोजन। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होती है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लगाए होते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, और इसका मेन जो रीज़न होता है वो होता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना डेजर्ट रीजन्स में जो होते हैं। ठीक है, फिर इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है वो होता है फायर लाइन। अब फायर लाइन तुम्हारे क्या होता है, जैसे जैसे दो तुम्हारे फॉरेस्ट बने हैं, जैसे तुम्हारा ये फॉरेस्ट ये है, और एक तुम्हारा फॉरेस्ट ये बना है पूरा। ठीक है, ये फॉरेस्ट बना तुम्हारा। ठीक है, अब जैसे इसमें फायर लग गई किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो ऐसे ये पूरे फॉरेस्ट भी, पूरा फॉरेस्ट, इधर वाला भी पूरा फॉरेस्ट तुम्हारा फायर लग जाएगी, और इधर वाले पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाएगी पूरी। ठीक है, तो तुम्हारे ऐसे क्या होगा, सारे पूरे जो टोटल एरिया जो फॉरेस्ट से कवर होगा वो पूरा जल जाएगा। इसीलिए बीच बीच में ऐसे फायर लाइन्स बना दी जाती, मतलब थोड़ा क्लियर कर दिया जाता है एरिया बीच में से। यहाँ से जो तुम्हारे ट्रीज़ होते हैं, यहाँ इस एरिया में जो तुम्हारी ट्रीज़ होती हैं उन्हें कट कर दिया जाता है, एक लाइन बना दी जाती है, ताकि अगर बाई चांस तुम्हारी फायर लग भी गई है तो वो ज़्यादा दूर तक ना स्प्रेड हो। ठीक है, इसीलिए यही होती है तुम्हारी फायर लाइन। ये जो तुम्हारी ये है, ये हो तुम्हारी फायर लाइन होती है। इसको हम टोपो शीट पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सिंपल लाइन से, सिंपल ऐसे ब्लैक लाइन से हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक लाइन से। ठीक है, ऐसे ब्लैक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ये तुम्हें दिख रही होगी, ये फायर लाइन है तुम्हारी। ठीक है, ये फॉरेस्ट में बनती है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है वो है लाइन मार्बल स्टोन क्वेरीज। अब मार्बल स्टोन क्वेरी का मतलब यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो यहाँ वर्क करते हैं। ठीक है, मार्बल स्टोन क्वेरी में यहाँ पे पीपल वर्क करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन ये होता है। ठीक है, और इन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ऐसे वाइट से बने होंगे, वाइट पैचेस से, और ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक से, ऐसे ऐसे भी बना, इस टाइप का बनते हैं। ठीक है, देख लो, और इसको टोपो शीट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है वो ब्रिक किल्न। ब्रिक किल्न को जैसे हिंदी में हम कहते हैं, जैसे ईंट की भट्टे होती हैं जहाँ ईंट बनती हैं। ठीक है, तो उसे ब्रिक किल्न कहते हैं, और ये ब्रिक किल्न को हम टोपो शीट पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे ब्लैक कलर के ऐसे हैं। ठीक है, ये तुम्हारी वो है ब्रिक किल्न। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है वो है स्टोनी वेस्ट। स्टोनी वेस्ट क्या होता है तुम्हारा, स्टोनी वेस्ट जैसे जहाँ पे ऐसी लैंड ऐसा एरिया जो पूरा तुम्हारा स्टोन से कवर हो। ठीक है, ऐसे स्टोन से, ऐसा लैंड जो तुम्हारी पूरा स्टोन से कवर हो। ठीक है, और जब वो स्टोन से कवर होगा तो वो कैसा होगा, अनसूटेबल होगा कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, तो स्टोनी वेस्ट मतलब जो स्टोन से कवर हो, स्टोन्स या रॉक बोल्डर्स लिखा हो सकेगा वो कहीं कोई, तो उसका मतलब वही होता है कि बड़े बड़े रॉक से कवर है वो। द लैंड विच इज़ मोस्टली कवर्ड विद रॉक बोल्डर्स एंड स्टोन्स। ठीक है, और वहाँ कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा स्टोनी वेस्ट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो ऐसा लिखा होगा, ऐसे 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 बना होगा, और ये स्टोनी वेस्ट लिखा होगा। तो देखो इसमें कहाँ लिखा है तुम्हारा स्टोनी वेस्ट, ये देखो ये लिखा है तुम्हारा स्टोनी वेस्ट। ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्टोनी वेस्ट। ये थे तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट सारे जितने भी फीचर्स हैं, इनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। अगर तुम इतना ही पढ़ लोगे तो तुम्हें काफ़ी तुम्हारा टोपो शीट में आ जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये सब रिप्रेजेंट करना तुम्हें सीखने होंगे, मतलब सीखने क्या, तुम्हें इसे समझना होगा, तुम्हें याद हो जाएगा धीरे धीरे तो प्रैक्टिस के साथ। और ये इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनका मतलब होता है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे ये सारे कन्वेंशनल साइंस सिंबल्स। अभी तो ये तुम्हारी टोपो शीट का पार्ट 1 था, जिसमें तुमने सिर्फ सीखा कि तुम्हें टोपो शीट में क्या क्या देखने को मिलता है, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा मतलब सीखे। अभी आगे वाली वीडियोस में तुम लोग बहुत कुछ तुम्हें सीखना है, जैसे कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होता है, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें में भी आने वाले वीडियोज़ मेरे होंगे जो टोपो शीट के, उसी में तुम सीखोगे। ठीक है, आई होप जो मैंने तुम्हें समझाया जो तुम्हें समझ में आया होगा। और अगर तुम्हारे वीडियो ये यूज़फुल हुआ हो तो इसको प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, और कमेंट्स भी बताना, और तुम्हें बताना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, और ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं तुम्हारे लिए और वीडियोज़ भी डालूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।